सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने वाक्य के पहले वाक्य पर चर्चा की थी, उसके शब्दार्थ पर, उसकी व्याख्या पर। आज हम उसके दूसरे वाक्य पर चर्चा करेंगे। जल्दी से अपनी पुस्तक निकाल लीजिए। क्षितिज हमारा पाठ है वाक्य, जिसके दूसरे वाक्य को हमने समझना है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर देखिए, आए हुए शब्दों के अर्थ को हम समझेंगे। अहंकारी, अहंकारी का क्या अर्थ है बच्चों? अभिमानी, घमंड। ठीक है, अभिमान, घमंड। सम 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 से क्या अभिप्राय है? इंद्रियों का शमन। लिख लीजिए, आप मुझे लिखते हुए दिखाई नहीं दे रहे, साथ साथ अर्थों को लिखिए। सम, सम का अर्थ है इंद्रियों का शमन। संभावी, संभावी यानी समानता की भावना। सांकल, सांकल क्या होता है बच्चों? जंजीर। लिख लीजिए, जंजीर उर्दू का शब्द है। अब इसके भावार्थ पर चर्चा करेंगे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इन पंक्तियों में कवित्री लल्लत जो है, उसने जीवन में संतुलन के लिए, संतुलन का महत्व, उसकी महत्व को समझाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल और केवल भोग उपभोग, भोग क्या होता है? किसी चीज को भोगना, उपभोग उसका प्रयोग करना, में लिप्त रहने से कुछ किसी को हासिल नहीं होता। हम कितनी चीजें जो है हम अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में प्रयोग में लाते हैं, ठीक है, और दिन प्रतिदिन हम जो है वो स्वार्थी बनते जा रहे हैं। समय का अभाव है, चीजें महंगी हैं, तो हम क्या करते हैं? आप पढ़ाई में, आपके अभिभावक जो हैं, आपके पूर्ति जो आपकी रोज की जो चीजें हैं उनको जुटाने में कार्यरत रहते हैं, है ना? तो हम सब स्वार्थी हो गए हैं। हम, हमारी जीवन में समय ही नहीं है कि किसी के लिए हम कुछ कर सकें, और जो भी हम कर रहे हैं उसमें भी हमारा स्वार्थ है। तो खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इसका क्या अर्थ है बच्चों? इसका अर्थ है कि इन पंक्तियों में कवित्री ने जीवन में संतुलन के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोग उपभोग में लिप्त रहने से कुछ किसी को हासिल नहीं होगा। हम दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनते जा रहे हैं, ठीक है। जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग करके त्यागी बन गए, जिस दिन भी हम, यानी कि हम स्वार्थ जो है, जो हमारा स्वार्थ है, हर चीज के पीछे हम स्वार्थ देखते हैं, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, मैंने इसको बनाया, ये मेरे लिए है, मैं, अहंकार, ठीक है। तो जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग कर दिया, किसने? हमने। तो हम त्यागी बन जाएंगे और वह अहंकारी बन जाएगा, जिस कारण उसका विनाश हो जाएगा। जिसके पास भी जो भी सामर्थ्य है, उसे अपनी किसी भी सामर्थ्य पर घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये है। हम आपको हमेशा कहते हैं ना कि बेटा कोई बात नहीं, आप अपने सहपाठियों की मदद कर दो। आपने किया, बहुत अच्छा किया। अगर हम दूसरों की मदद के भाव से काम करेंगे तो और अच्छा होगा। तो खा खा कर कुछ पाएगा नहीं और ना खाकर बनेगा अहंकारी, यानी कि जब हम स्वार्थ का त्याग कर रहे हैं तो हम त्यागी बन जाएंगे। हम जब त्यागी बन जाएंगे तो सामने जो है वो अहंकारी बन जाएगा, जिस कारण उसका विनाश हो जाएगा। जिसमें भी अहंकार का भाव आ गया, जो भी अहंकारी बन गया, उसका विनाश निश्चित है। क्योंकि तिनका कभू न निंदिए पांव तली जो होए, कभी उड़िन आंखन पड़े पीर घरेरी होए। तो क्या कहा गया है? तिनके को भी कभी नहीं, तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को अपने से तुच्छ नहीं समझना चाहिए, अहंकार का त्याग करना चाहिए।
हम सर्वगुण संपन्न हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि हमारे अंदर बहुत सारी अच्छी आदतें हों, लेकिन हमें किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। तो हम स्वार्थ का त्याग करेंगे तो त्यागी बनेंगे, और सामने जो अहंकार करेगा व्यक्ति वो अहंकारी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है, सम खा तभी होगा समभावी। तो अगली पंक्तियों में क्या कहा गया है कि कवित्री ने संतुलन पर जोर डालते हुए कहा है कि सम खा, समान, सम मतलब समान, समान भाव से, हर चीज को समान भाव से ग्रहण करो। जो भी चीज है, सुख है जीवन में, दुख है, सबका समानता से स्वागत करो, क्योंकि अगर सुख आए हैं तो दुख आएंगे, दुख आए हैं तो सुख भी आएंगे। रात के बाद कभी ऐसा हुआ है कि सुबह ना हुई हो? रात के बाद सुबह जरूर होती है, अमावस्या के बाद पूर्णमासी जरूर होती है, काली रात के बाद चांदनी रात जरूर होती है। तो हर चीज की उम्मीद रखनी चाहिए और संतुलन भाव से, समभाव से ग्रहण करना चाहिए हर चीज को। तो यहाँ पर कवित्री जो है वो संतुलन पर जोर डाल रही है, और क्या कह रही हैं कि व्यक्ति को ज्यादा भोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, और उसको त्याग की भावना रखनी चाहिए। सम खा तभी होगा समभावी, समान भाव से दुख सुख दोनों का स्वागत करो, तभी आपको क्या मिलेगा? आपको आत्म अपने अंदर से जो है सेटिस्फेक्शन जिसको कहते हैं, वो हमें प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा वो? जब हम संतुलन रखेंगे, जब हम समान भाव से हर चीज को सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो व्यक्ति को ज्यादा भोग करना चाहिए, ना ही त्याग, ठीक है ना। बिल्कुल इतने ज्यादा त्यागी अगर हम बन जाते हैं कि हर चीज का त्याग कर देंगे, तो जीवन में हमारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए हमें समानता से हर चीज को ग्रहण करना है, हमें त्याग भी करना है और हमें भोग भी करना है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अन्न का त्याग कर दें? तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं। हम जल का त्याग कर दें तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं। तो हमें समान भाव से जिस चीज की जितनी आवश्यकता है उसको ग्रहण करना है, ठीक है। तो दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए, जिससे संभाव उत्पन्न होगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, सांकल यानी जंजीर, इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी। हमारी जितने बंधन है, जितनी क्या कहेंगे, अज्ञान रूपी विकार है, उन सबका विनाश होगा, ठीक है। हमारी बंद द्वार की सांकल खुल जाएगी और हम अपने पराये से उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोलेंगे। तो यहाँ पर किस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है कि कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देते हुए कहती हैं कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलासताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। तू इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। तू इनके बीच का मध्यम मार्ग अपना, बीच का मार्ग अपनाओ, मध्यम मार्ग अपनाओ, ठीक है। तो भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से तुम्हारा मिलन हो जाएगा। तो बच्चों, ये हमारा दूसरा वाला वाक्य था। आशा है आप इसे समझे होंगे। और अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपसे अनुमति चाहेंगे। धन्यवाद।